कोरोना के खौफ दरकिनार कर दिया जाए तो पर्यावरण प्रदूषण नाम मात्र का रह गया है, जिसके चलते अब हवा बिल्कुल शुद्ध होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, दूर दूर के प्राकृतिक दृश्य बड़े ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, और खासकर तब जब बारिश के बाद मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है तो वह सब भी दिखाई देने लगता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ऐसे में ही सहारनपुर में अब बर्फ से ढकी पहाड़ियों, पर्वत श्रृंखला का प्राकृतिक नैसर्गिक अलौकिक अद्भुत दृश्य भी दिखाई देने लगे हैं। कुछ ऐसे ही दृश्य को आयकर विभाग के अधिकारी अशोक पुष्कर ने अपनी पत्नी के साथ अपने ही घर की छत से मोबाइल में कैद किया। वहीं जब अपने दोस्तों को बताया तो उनके दोस्त दुष्यंत कुमार की पत्नी ने अपने DSLR कैमरे से जो तस्वीरें खींची वो तो अलग ही कहानी बयां कर रही है। तस्वीरें देखिए, लगता ही नहीं ये सहारनपुर से खींची गई खूबसूरत पहाड़ियों की है। गंगोत्री की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई बड़ी खूबसूरत लग रही है। कल 100 किलोमीटर दूर ये गंगोत्री की पहाड़ियां सहारनपुर से दिखाई देंगी, वह भी बर्फ से ढकी हुई। इसकी कल्पना मात्र भी किसी को न थी, लेकिन दुष्यंत कुमार ने अपने कैमरे में इन पहाड़ियों और उसकी खूबसूरती को बखूबी कैद कर लिया। ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई है। अशोक पुष्कर ने बताया कि उनके बेटे ने गूगल पर सर्च किया था और पता चला कि ये गंगोत्री की पर्वत श्रृंखला है। उनकी पत्नी तो इस दृश्य को दोबारा देखने की तमन्ना रखे हुए है। वहीं VK जैन ने बताया कि उत्तराखंड की खूबसूरती पहाड़ियों की श्रृंखला जिसमें यमुनोत्री और त्रिशूल भी है, इन सभी की एयर डिस्टेंसिंग यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है, जबकि आपस में तीनों की 160 किलोमीटर है। ये पहली बार है जब सहारनपुर से ये दृश्य दिखाई दिया है। इसका कारण मौसम साफ होना है। विजिबिलिटी 40 और 50 के मध्य रही और बारिश होने से जो डस्ट के कण थे वो धुल गए, जिसके चलते ये संभव हुआ है। इससे पहले रुड़की से लगभग 1830 में भी ये दृश्य दिखाई दिया था, जिसका किसी अंग्रेज ने उल्लेख भी किया था। वह फिलहाल इस पर अध्ययन भी कर रहे हैं। कब दिखी आपको ये? अभी 24, 25, 26 अप्रैल को 3 दिन सहारनपुर में बारिश हुई है। बारिश के बाद 26 तारीख को मैं 3 बजे जब बारिश रुकी तो यहाँ छत पे आ गया जहाँ मैं खड़ा हूँ इस समय। तो उस समय देखता हूँ इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ वैसे पहाड़ दिखाई दे रहे थे सिंपल वाले। तो मैं 1-1.5 घंटा ऊपर ही रहा। उसके बाद मौसम खुलता गया, फिर 5, साढ़े 5 बजे बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देने लगे। और ये मान के चलोगे इतना अच्छा मनमोहक दृश्य था कि आसमान बिल्कुल नीला था, पहाड़ पिक्चर एकदम क्लियर थी बिल्कुल। तकरीबन ये मान के चलोगे 1.5 से 2 मिनट तक तो इतना क्लियर मौसम था एकदम कि बिल्कुल बहुत दूर तक के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मैंने अपने मोबाइल से लगभग 15-20 फ़ोटो खींचे, और खींचने के बाद मैंने अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को ये व्हाट्सएप भी किया। और उसके बाद ये पहाड़ तकरीबन 6, साढ़े 6 बजे तक लगातार दिखाई देते रहे जब तक सूरज नहीं छिपा। मैं जब से लॉकडाउन हुआ है वो घर पे ही हूँ। घर से ही हम अपना ऑफिस का कार्य कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और लगभग 5 से 7 बजे तक मैं डेली यहाँ ऊपर जो गमले हैं इनमें पानी, इनकी नलाई गुड़ाई वगैरह एक काम में देखता हूँ। तो अक्सर मैं शाम को 5 से 7 2 घंटे में छत पे रहता हूँ। लगभग मतलब मेरी 50 साल की उम्र होने वाली है। अभी तक मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। सहारनपुर से पहले पहाड़ दिखाई देते थे, मोहन के पहाड़ दिखाई देते थे बारिश के बाद, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि बर्फ़ के पहाड़ यहाँ से दिखाई दिए। गूगल पे भी सर्च किया, मेरे बेटे ने भी नेट से सर्च किया है। उसके बाद क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में गंगोत्री के ही पहाड़ दिखाई दे सकते हैं। इसमें जो आप देखेंगे फोटो में छोटी सी गोल गोल वाइट सा है, वो बंदर पूंछ है, जो कि हमें नेट से पता लगा है। और ये सारे के सारे पहाड़ गंगोत्री के ही हैं। मैं नीचे थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ लगाई, क्योंकि शाम के टाइम अक्सर पानी देने के लिए ऊपर पेड़ पौधे में आते हैं जब से लॉकडाउन हुआ। फिर उन्होंने दिखाया मुझे बर्फ़ के पहाड़ों को, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जब वैसे तो मैं भी शाम के टाइम ऊपर आ जाती हूँ, लेकिन उस टाइम मैं नीचे थी तो मैं इनकी आवाज़ से ऊपर आई तो देखा बहुत ही सुंदर दृश्य था। अभी तक ऐसा मतलब कि पहाड़ियाँ तो हमने देखी, लेकिन इस तरह की बर्फ़ वाली नहीं दिखाई देती थी। अक्सर हम मसूरी जाते रहते थे, वहाँ तो जाते थे, लेकिन यहाँ से कभी नहीं दिखी। बेसिकली ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी क्लियर विजिबिलिटी हुई है। उस दिन पोल्यूशन का लेवल बहुत कम था और साथ ही बारिश हुई थी, तो जिससे जो डस्ट पार्टिकल और जो इस तरह के पार्टिकल्स हैं जो विजिबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं वो लगभग शून्य थे। तो उससे हमारी गंगोत्री की पहाड़ी बाएं तरफ जो आया है उसमें बाएं तरफ यमुनोत्री गंगोत्री का है और दाएं तरफ त्रिशूल है।
तो ये काफ़ी वाइड रेंज है, जो अगर आपने देखा हो मसूरी की टॉप पे दिखता है, पूरा एक हिमालय की पूरा व्यू आता है, वो दृश्य यहाँ पे दिखाता है। अच्छा, इसमें उस टाइम विजिबिलिटी ये पोल्यूशन कितना रहा होगा? लगभग 40-50 के बीच में रहा होगा, और काफ़ी उस दिन क्लियरिटी भी थी। बारिश के बाद जनरली देखा गया है कि पूरी जो डस्ट का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो विजिबिलिटी हमारी क्लियरिटी बढ़ जाती है। आजकल ये नहीं दिखाई दिया दोबारा फिर? अब ये अगर हम लोग फिर ट्राई कराएंगे कि अगर बारिश के बाद फिर इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। तो इस पर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं? नहीं, रिसर्च नहीं, इसकी रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, और कितनी दूर है, लगभग 200 किलोमीटर है इसकी, जो गंगोत्री की सहारनपुर से एरियल डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का है। तो ये जो विजिबिलिटी है 200 किलोमीटर की दूर की है। थैंक यू सर।